हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3.1 को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न को। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या करें? कह रहा है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई, उनका हाइट कितना है, उनका क्या करें परिसर ज्ञात करने के लिए। क्या कर रहा है? परिसर ज्ञात करने। तो किस तरह से हम उसका परिसर, पहले हम लोग हाइट पता करेंगे 10 विद्यार्थियों का। तो 10 विद्यार्थियों का हाइट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक का हाइट जैसे हो गया 5.4, दूसरा का हाइट हो गया 5, तीसरा का हाइट हो गया 6.1, चौथा का हाइट हो गया 6, सातवां का हो गया 5.7, आठवां का हो गया 4.9, उसी तरह हो जाएगा 4, 5.7, 6.3 और ये हो जाएगा 7। इस तरह से हमारे क्या है 10 विद्यार्थियों का क्या है, यह हमारा दिया है ऊंचाई दिया हुआ। अब क्या करें, उनका परिसर निकालें। परिसर किस तरह से निकालेंगे? परिसर हम लोग निकालते हैं अधिकतम में क्या करते हैं, न्यूनतम को घटाते हैं। क्या करते हैं? अधिकतम हम लोग क्या करते हैं, न्यूनतम को घटाते हैं। तो परिसर बराबर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। यानी जो इसमें सबसे बड़ी संख्या उसको लिखेंगे और जो सबसे छोटी संख्या उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा? सबसे बड़ी संख्या ये हमारा हो जाएगा 7। तो यह हो जाएगा कितना, 7, माइनस तो माइनस। सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या हो जाएगा हमारा कितना, 4, और 7 में से 4 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3। तो यह पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को भी समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। क्या करें? कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध सूची में क्या कीजिए, उसको संगठित कीजिए। तो उसको इसको एक तरह से किस में बनाना है, एक सूची में हमको इसको बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे हम उसको? हम इस तरह से क्या करेंगे, सारणी में हम लोग इस तरह से उसको हम लोग बनाएंगे। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, अंक। क्या लिखेंगे? अंक। अंक कौन कौन सा? 1 से लेकर 9 तक का अंक है। कहाँ से? 1 से 9 है। एक अंक हमारा कितना बार है? एक बार। तो मिलान चिन्ह में क्या लिखेंगे, 1, इस तरह से देंगे 1। उसके बाद लिखेंगे 2। 2 हमारा कितना बार है? 2 बार देखेंगे तो यह हो जाएगा कितना बार, 2 बार। एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 बार। तो यहाँ पे मिलान चिन्ह में क्या लिखेंगे, 2। उसी प्रकार 3। 3 हमारा इस संख्या में कितना बार दिया है? एक बार दिया है। कहाँ है? यहाँ। 3 इस संख्या में कितना बार दिया? एक बार। मिलान चिन्ह में क्या लिखेंगे, 1। 4 हम देखेंगे, 4 कितना बार है? यहाँ हो गया 1, इसके बाद ये हो गया 2, फिर इसके बाद ये हो गया हमारा 3। तो 4 कितना बार दिया है? 4 हमारा 3 बार दिया है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे 1 2 3। 5, 5 उसी प्रकार हमारा कितना है, 5 बार दिया हो। कितना बार? 5 बार दिया हुआ। 6 हमारा कितना बार है? 4 बार दिया हुआ। 7 हमारा 2 बार दिया हुआ। 8 हमारा 1 बार दिया, और 9 हमारा 1 बार दिया हुआ। कुछ इस तरह से क्या करेंगे, इसको एक सारणीबद्ध रूप में इस तरह से हम लोग उसको लिखेंगे। इसका बारंबारता 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। इस तरह से हम उसको लिखेंगे। तो चलिए अब हम इनके प्रश्न को देखते हैं। 2 का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? कह रहा है इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा? तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा इसमें? सबसे बड़ा अंक हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। तो दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह आंकड़ों का परिसर क्या होगा? क्या करा? परिसर क्या होगा? तो परिसर बराबर सूत्र क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या हमारा 9, और सबसे छोटी संख्या कितना है? सबसे छोटी संख्या 1 है, और 9 में से 1 को घटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 8। यह इसका क्या आ जाएगा? परिसर। क्या आ जाएगा? परिसर। उसी प्रकार करता है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करें? अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, यानी इसका माध्य हमको क्या करना है? ज्ञात करना।
तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हमारा हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग अब बटे क्या हो जाएगा, सभी परीक्षणों की संख्या। क्या हो जाएगा, सभी परीक्षणों की संख्या हो जाएगा। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा हमारा सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। सभी परीक्षणों का योग करेंगे तो क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे, 4 + 6 + 7 प्लस इस तरह से सभी को जोड़ेंगे। इनकी संख्या कितना है, इन सभी को क्या करेंगे, गिनती करेंगे तो इनकी संख्या कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 20। क्या हो जाएगा, 20। तो इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 100 और 100 में 20 से भाग करेंगे तो यह कर जाएगा 20 × 5 = 100। तो माध्य बराबर कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा माध्य बराबर यह हो जाएगा 5। इसका माध्य कितना निकल जाएगा, यह निकल जाएगा हमारा 5। तो यह जो हो जाएगा दूसरा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम समझते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करें, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो माध्य इसका भी किस तरह से निकालेंगे, माध्य बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4। यह हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग। इनका योग क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4। यह हो जाएगा 5 पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5। परीक्षणों की संख्या कितना है, 5। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा कितना, 4 3 7 7 3 10। 10 बटा यह हो जाएगा 5। यह कट जाएगा तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2। इसका माध्य कितना आ जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा हमारा 2। तो चलिए अब हम समझते हैं चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। क्या है, निम्नलिखित रन बनाए, इतना रन 8 पारियों में बनाए। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, उसका माध्य ज्ञात कीजिए, यानी रन स्कोर उनका या रन ज्ञात कीजिए। तो इनको चलिए हम लोग समझते हैं। तो माध्य किस तरह से निकालेंगे, माध्य निकालेंगे सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या से। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। यानी इन सबों को क्या करेंगे, हम लोग आपस में जोड़ेंगे। इनकी संख्या कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। टू इनकी संख्या कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8। अब इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 405 बटा में हो जाएगा 8। अब इसमें भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 50.625। यह हो जाएगा इस प्रश्न का माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्य। तो चलिए हम समझते हैं पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। यह हमारा खेल का अंक दिया हुआ। इनका पहला प्रश्न है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करें, ए द्वारा अर्जित औसत अंक का क्या कर रहा है, माध्य ज्ञात करने। इनका माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। योग में क्या हो जाएगा, इन सभी को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। संख्या इसका कितना हो जाएगा, संख्या ये हो जाएगा हमारा कितना, 4। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 10 20 20 10 30 30 40 40 10 कितना हो जाएगा, 50। यह हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो यह कट जाएगा तो यह हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। 25 में 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 12 यह हो जाएगा 5। इस प्रश्न का यह हो जाएगा उत्तर। इसी का अब हम दूसरा प्रश्न को चलिए समझते हैं। 5 का दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सी द्वारा अर्जित अंक जो इन्होंने प्राप्त किया उन्हें ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग दोगे या 4 से। और वो प्रश्न में कह रहा है क्यों, कह रहा है इनका जो कुल
अर्जित अंक है उसमें हम लोग 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे? कितना से भाग देंगे? तो हम लोग 3 से भाग देंगे। क्यों? ये 3 है, ये तो खेला ही नहीं है, ये क्या है, नहीं खेला है। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 + 11 + 13। अब परीक्षणों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4 8 4 12 का हो जाएगा 2, बाकी 1, 32/, हो जाएगा 3। 32 कितना हो जाएगा? 32/3 हो जाएगा। भाग देंगे तो हो जाएगा 10.6। अब क्यों नहीं इसको हम 4 जोड़े? क्योंकि यहाँ पे एक खेला है लेकिन 0 रन बनाए, यहाँ पे खेला ही नहीं, इसीलिए इसमें क्या है, इसमें हम कितना से भाग दिए हैं? 3 से इसमें हम भाग दिए हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं 5 का तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न इसका है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। कितना खेलों में? सभी 4 खेलों में भाग लिया है। आप उनके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? कह रहा है इनका अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो इसका किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो चारों को लिखेंगे तो जो है 0 + 8 + 6 + ये जगह 4, यह जगह खिलाड़ी, या नीचे कितना कितना से भाग देंगे? इसमें हम 4 से भाग करेंगे क्योंकि 4 है। तो यह जो 6 4 10 10 7 हो जाएगा कितना? 18/, यह हो जाएगा 4। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं 5 का चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न में कह रहा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? चौथा प्रश्न इसका क्या कर रहा है? किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इस खेल में किसका? खिलाड़ी ए का प्रदर्शन क्या रहा? सबसे अच्छा रहा। यह हो जाएगा इसका उत्तर। तो चलिए हम लोग समझते हैं अगले प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थी के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85 76 90 इतना और 75 हैं, ज्ञात कीजिए। क्या करा? 100 में से विद्यार्थियों ने इतना इतना कितना अंक प्राप्त किए हैं। तो कह रहा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। क्या करा? विद्यार्थी द्वारा सबसे अधिक अंक प्राप्त। सबसे अधिक अंक कितना हो जाएगा? सबसे अधिक का जो हो जाएगा हमारा 95। सबसे अधिक अंक क्या हो जाएगा? 95। और सबसे कम अंक कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। सबसे कम अंक हो जाएगा हमारा कितना? 39 हो जाएगा। सबसे अधिक अंक हो जाएगा 95, सबसे कम अंक हो जाएगा कितना? 39। दूसरा प्रश्न है, प्राप्त अंकों का परिसर। क्या करें? दूसरा प्रश्न क्या करें? प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर बराबर हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 95 और माइनस सबसे छोटी संख्या हो जाएगा कितना? 39। कितना हो जाएगा? 39। अब 95 में से क्या करेंगे? 39 को घटाएंगे। तो 95 39 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यह हो जाएगा कितना? 15 में से 9 गया, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा हमारा कितना? 5, यह हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा 56, इसका परिसर हो जाएगा। अब कह रहा तीसरा प्रश्न का, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। इनका क्या करा? माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। सभी परीक्षणों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और संख्या इनका कितना है? तो इसको गिनती करेंगे, दिया हो जाएगा कितना? 10। इसको गिनती करेंगे दिया कितना हो जाएगा? 10। अब इनको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे दिया हो जाएगा कितना? 730 हो जाएगा। बटा यह हो जाएगा हमारा 10, या 0 से 0 या हमारा कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर? इसका माध्य आ जाएगा हमारा कितना? 73। तो यह हो जाएगा 6 प्रश्न का उत्तर। चलिए हम समझते हैं 7वां प्रश्न को। 7वां प्रश्न है, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थी की संख्या निम्नलिखित थी। यह कुछ संख्या दिया हुआ है। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थी की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करा? इनकी माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या है? सभी परीक्षणों के इन सभी का क्या हो जाएगा? योग बटा हो जाएगा सभी की संख्या। तो इन सभी की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, यह हो जाएगा 6। इसमें क्या करेंगे हम लोग? 6 से भाग करेंगे। तो अब इन सभी को जोड़ेंगे।
इन सभी को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माध्य बराबर यह हो जाएगा हमारा कितना, इस सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 और यह हो जाएगा 8 बटा यह हो जाएगा 6। अब 6 से इसमें भाग करेंगे तो जो यह हो जाएगा 6 दूना 12, 3 एक है तो हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 34, 6 5 यह हो जाएगा हमारा 30, हो जाएगा 8, 8 6 यह हो जाएगा 48। तो यह हो जाएगा इसका माध्य, यह हो जाएगा इतना, इसका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिन में हुई वर्षा में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। सोमवार को 0.0 mm, 12.2 mm, 2.1 mm, 0.0 mm, इसी तरह से क्या दिया है वर्षा का कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है उपयुक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या मैंने सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ हो जाएगा 20.5। तो 20.5 में क्या करेंगे घटा देंगे कितना, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा यह, तो 0 हो जाएगा 0, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, इसका परिसर क्या हो जाएगा 20.5। अगले प्रश्न में है इस सप्ताह की माध्य, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग, यानी इन सभी को क्या करेंगे हम लोग, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कितना 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। अब इनकी संख्या गिनती करेंगे तो इनकी संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यह हो जाएगा 7। अब इन सभी को क्या करेंगे हम लोग आपस में जोड़ेंगे, इन सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 41.3 हो जाएगा, 41.3 बटा हो जाएगा 7, भाग करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 5.9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.9 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब कह रहा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रहा, यानी 5.9 से कम रहा, तो यह हो जाएगा एक, या 5.9 से कम रहा यह भी हो जाएगा, तो यह हो जाएगा दूसरा 5.9 से कम, यह हो जाएगा तीसरा, यह हो जाएगा चौथा, यह हो जाएगा पाँचवा, यानी कितना 5 दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 दिन वर्षा माध्य से क्या था कम रही, यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम समझते हैं 9वां प्रश्न को। 9वां प्रश्न, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुई। इतना क्या हुआ उनका परिणाम प्राप्त हुआ, उनकी ऊंचाई। पहला इनमें प्रश्न यह, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, कह रहा है इनमें से सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, तो क्या हो जाएगा सबसे लंबी लड़की का लंबाई क्या हो जाएगा 128, 150, 151, क्या हो जाएगा 151 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा, सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितना हो जाएगा 151। दूसरा प्रश्न कर रहा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई, सबसे छोटी लड़की का लंबाई कितना हो जाएगा, सबसे छोटी लड़की का लंबाई हो जाएगा 128, तो इसका क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इन आंकड़ों का परिसर, परिसर क्या हो जाएगा, सबसे लंबी लड़की का लंबाई हो जाएगा माइनस सबसे छोटी लड़की का लंबाई हो जाएगा, तो सबसे लंबी लड़की का लंबाई हो जाएगा 151 माइनस सबसे छोटी लड़की का लंबाई कितना हो जाएगा 128। अब इनको घटाएंगे, इनको घटा देंगे तो यह आ जाएगा कितना 23, तो यह हो जाएगा इसका परिसर। अब कह रहा लड़कियों की माध्य ऊंचाई, इनका ऊंचाई निकालेंगे माध्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या, इन सभी को जोड़ेंगे, इनमें भाग कितना से करेंगे जितने इनकी संख्या है, तो इनकी संख्या कितना है 10, कितना है 10। अब इनको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 14 और यह हो जाएगा 14/10, इसमें भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 141 यह हो जाएगा 4। अगले प्रश्न में दिया है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, यानी 141.4 से क्या है अधिक है, तो इसको हम लोग गिनती करेंगे तो यह हो जाएगा
141 से अधिक है, यह भी 141 से अधिक है, यह भी अधिक है, यह भी अधिक है और यह भी अधिक है। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और यह जगह हमारा 5। यह कितना हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो यह हो जाएगा हमारा प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न और उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।